धरती है के अंदर लड़का के अंदर तो वहां में तो साइंटिफिकली दोनों बड़ी है तो वहां तो कुछ डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को रेस्पेक्ट करना हम कभी मोरल एथिकल करेंगे उसको विल सी टू ओके जस्ट लीव इट नाउ वरना सोसाइटी सर आएगा ना पूछ लेना उसको वो तो कुछ करेगा ना आज सोसाइटी सर ऑल्सो हम लोग next paragraph not next point no other country enjoyed all these advantages no other country enjoyed all these advantages at this period some suffered from lack of capital some suffered from the lack of capital or political system lack of capital or natural resources and some from an unfavorable political system many European countries like Italy and Germany were not even united and suffered from many economic restrictions. Just a second. Revolution in textile industry. Revolution in textile industry. Now it's a factual part. Atlas nikalo. Atlas go to Europe. कुछ नहीं है, easy. England देखो. See the Europe map. That is world map. See the position of Belgium. Then see France. देखा फ्रांस, जर्मनी था नहीं, लेकिन जर्मनी देख लो, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे तो वो सब मिला जुला कर जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स है. जर्मनी के नीचे देखो ऑस्ट्रिया, समझे, वो भी एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट. लेट्स कम टू इंग्लैंड. 1700s में, सुन लो बस, कुछ नहीं, आसान है, नाउ इजी, इट्स अ फैक्चुअल पार्ट. 1700s में इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री, एक्सट्रीमली, मतलब टॉप क्लास रिच कंट्री. बहुत, अगर तुमने साउथ इंडियंस को देखा होगा अभी भी वो पहनते हैं
धोती, दैट वाइट क्लॉथ, हाँ, उसके बॉर्डर में देखना ऐसे येलो येलो कलर के वो होते हैं। अभी तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिथिन मतलब जरी टाइप का काम है वो, बट इट इज ऑफ गोल्डन कलर, राइट? वंस अपॉन अ टाइम आवर फोरफादर्स यूज्ड टू वेयर धोती क्लैडेड विथ गोल्ड। असली में उसमें गोल्ड लगता था। वुमेन की बात नहीं कर रहा मैं मैन की बात कर रहा हूँ। फिर उनका धोती हो जाता था मैला गंदा तो उसको वो फेंक देते थे। गोल्ड लगा हुआ धोती वो फेंक दिए, समझे? कैन यू बिलीव हाउ रिच वी आर? लुक एट आवर कंडीशन। किसके पास गोल्ड है? मेरे पास भी नहीं है। हम अभी फोन खरीद रहे हैं चाइना का क्योंकि वो सस्ता है। ये जो नेट लिखा है ना जियो, इसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना क्योंकि वो सस्ता है। हमारे फोरफादर्स क्या थे? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हमको आकर बोल के जा रहे हैं हम लोग गरीब थे। Whatever might be the case, and India was throughout the world was known for its textile industry. मैंने कहा ना, रोटी और कपड़ा, food and clothes we used to give to this all these poor beggars, yes, अरब्स को, पर्शियंस को भी, और ये यूरोप वालों को, सेंट्रल एशियंस को हम नहीं दिया, और यही लोग हमें आकर लूटे। ये बात को सीखो। इट इज बेटर टू बी गुड, इट इज नॉनसेंस टू बी टू गुड। ज्यादा अच्छा नहीं बनना है, अच्छा बनना है बस, समझ में आया? बी स्मार्ट देन बी गुड, or else you'll become slaves once again, whatever might be the case. So we have been giving clothes to rest of the world, including that of the Europe, so do that of the England too. अब ये मुसलमानों को बीच में मार दिया जाएगा। कौन मारेगा? पोर्तुगीज मारेगा। जस्ट वेट एंड वॉच द वे विल स्टार्ट आवर मॉडर्न हिस्ट्री। तुम देखोगे भाई साहब ये पोर्तुगीज क्या मारेंगे। सोचो क्या नजारा होगा वो सब, क्या दहशत होगी। इंडियन ओशन, आई एम नॉट सेइंग पॉन्ड और रिवर, आई एम सेइंग ओशन। इंडियन ओशन में मतलब देयर विल बी मैसिव डेड बॉडीज ऑफ द अरब्स थ्रू आउट द ओशन। सोच सकते हो क्या मतलब इसका? पोर्तुगीज कहते हैं उसको। वर्ल्ड को क्रिश्चियनाइज करना है, उनका पहला दुश्मन मुस्लिम है। कल तक मुस्लिम मारा था क्रिश्चियन को। ये समय का खेल है। क्या तुम टाइम के साथ आप में हो ना? हाँ तो जिंदा रहोगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आर यू गेटिंग? आई कैन नॉट थिंक कि तुम बोट में जा रहे हो और तुम्हें लाशें दिख रही हैं इंडियन ओशन में। क्या मैसिवली किल किया होगा। इतनी दहशत पोर्तुगीज ने कर दिया ना, अरब में दम नहीं हो रहा अरेबियन सी में जाने को। नाम ही है अरेबियन सी, उनमें दम नहीं बचा। अरेबियन सी पूरी इंडियन ओशन का मालिक कहलाता था। कौन ना? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ने कई सारी चीजें करके चला गया ब्रिटिश के लिए। जब ब्रिटिश आया तो उसके सामने कंपटीशन थी नहीं। पोर्तुगीज फॉल में थी, डच फॉल में थी, सारे फॉल में थे। और ऐसा नहीं कि ब्रिटिश तब था नहीं, ब्रिटिश तब भारत में था। वो इंतजार कर रहा था। इंतजार एक्सीडेंटली कह लो, कुछ भी कह लो, उनको अपॉर्चुनिटी तो मिला। बिकॉज ऑफ दिस, ओके विल डील विथ इट, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ ना, लोगों के पास पैसा आया ना। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उसके पास फैक्ट्रीज हैं, वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास स्केल में प्रोडक्शन हो रही है उसकी। तो उसने बना तो दिया, बेचेगा कहां? उसने अपने ही लोगों को तो गरीब अरे बना के रखा है। ये सुनो, हैंडफुल ऑफ मर्चेंट क्लास है। उसने मास प्रोडक्शन किया, उससे चीजें सस्ता हो गई। जैसे कि एक मोबाइल फोन है, ये सस्ता हो गया है, इंडियन गरीब लोग हैं तो खरीद ले रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हम लाख बार कह दें कि चाइना सामान मत लो, लेकिन हम खरीद लेते हैं। क्यों? दूसरा मिलता भी नहीं है, ऊपर से सस्ता भी है। कोरियन लेंगे, वो फिनलैंड वाला लेंगे, अमेरिकन लेंगे, जर्मन वाला लेंगे, महंगा है। यही ना, यही लॉजिक है ना उसका। तो उसने प्रोड्यूस किया, सस्ता बनाया, अपने लोगों को कुछ बेचा, वो अपने ही देश में बेच नहीं पाया। वो नहीं चाह रहा था बेल्जियम में बेचना, वो नहीं चाह रहा था फ्रांस में बेचना, फ्रांस उसकी दुश्मन है। तो उसने हर कोशिश की कि अपनी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को कहीं ना दिया जाए, लेकिन अपना सामान लेके डंप करे। तो उसने पहली बार मॉडर्नाइज तरीके से बनाया हुआ सामान, जो कि इंडियन हैंड वूवन से इंफीरियर था। आई रिपीट, इंडियन हैंड वूवन टेक्सटाइल से इंफीरियर था, फिर भी सस्ता था। डक्का मसलिन
कैलिको क्लथ से खराब दिख रहा था, लेकिन उसी टाइप की चीज थी, क्योंकि ब्रिटेन अभी इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहा है। पहले इंडिया से फिनिश प्रोडक्ट भेजता था, अभी इंडिया से वही रॉ मटेरियल लेकर गया, उसको पावर लूम में डाला, हैंड ओवन जैसा अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो मटेरियल तो वही है ना। इंफीरियर रहा, सस्ता दिखा, लेकिन सस्ता बेचा भी तो वही मटेरियल तो था, कंफर्ट तो मिली, सस्ता तो हो गया था, वो ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी सामान बिका। इंग्लैंड में भी बिका, बेल्जियम में भी बिका, फ्रांस में भी बिका, हर जगह बिका। यूरोप में उसने पहले डंप किया, तो उससे फ्रांस वाला खुश नहीं था, तो फ्रांस वाला रेस्ट्रिक्शन लगाएगा ना, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स रेस्ट्रिक्शन लगाएगा ना। लेकिन इसके पास इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है ना, कुछ तो करेगा ये मजबूर हो गए कॉलोनी बनाने के लिए। बोला ना 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 भाई, हो गया ना, क्या अब हम जहां से हम उठा रहे हैं ना, हम वहीं बेचेंगे। वहां पर बहुत बड़ी मार्केट है, उसको बहुत बड़ी मार्केट देखी किसमें? एशिया में नहीं, इंडिया में। और कहां देखे? बेचारे गरीब टाइप के लोग हैं अफ्रीका में। ये दो जगह घुसेगा। आया समझ में कुछ? पहले फिनिश प्रोडक्ट हमसे लेता था, फिर हमसे लिया रॉ मटेरियल, फिर हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद किया। वो टैक्सेशन पॉलिसीज ये वो जो कि इंडिया क्लास में करेंगे, आसान है, करेंगे। फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में भेजा, इंडिया में जब भेजा, इंडिया में कोई नहीं खरीदा, उल्टा उसको फेंक दिया। बोला अच्छा तुम्हारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसलिए तुम उड़ रहे हो, इंडियंस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही बर्बाद कर दो। उनके सबसे अच्छा कारीगर कौन है ना, ये ना उसको रात को उठाकर मार दो। किल आवर स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स, those who have been doing that for generations after generations, for thousands of years, they were being killed. समझ में आया? तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसने सिस्टमेटिकली सोफिस्टिकेटली डेमोलिश किया। फिर देखा कि यार ये लोग भूल क्यों नहीं रहे? अच्छा, इनके एजुकेशन सिस्टम में है, हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था उसको, समझे? हमारे लिए कारीगरी गॉड है, डांस म्यूजिक, यू नो, दिस क्राफ्ट्समैन इज डिवाइन टू अस। हमारा हर एक प्रोफेशन के लिए गॉड है, विश्वकर्मा गॉड। सो हेंस दे स्टार्टेड डिग्रेडिंग दोस गॉड्स। तो इंडियन थॉट प्रोसेस को ही डिग्रेड वो कर सकता था, उसको एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एजुकेशन सिस्टम हाईजैक करना। दे हाईजैक द कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम। नाउ दे कैन से, एंड आई होप दिस इज अ ब्लैंक स्लेट। आया समझ में कल का क्लास? ये ब्लैंक स्लेट वाली कॉन्सेप्ट भी ये प्रोटेस्टेंट्स लेकर आए, वही बैठे हैं इस पे। उनको पता है जब इनके दिमाग भरो, रेस्ट ऑफ द स्टोरीज विल डू इन द मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। इस तरीके से इंडिया की मार्केट खत्म, उसने इंडिया में डंप किया। इंडिया सुपर मैग्निफिसेंटली रिच कंट्री, यहां से रुपए लेकर गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ यूके में ही होगा। और हिस्ट्री में तुम आगे देखते हुए जाओगे, जो भी इंडिया के साथ डील करेगा वो पैसा वाला बन जाएगा। पोर्तुगीज ने किया, सुपर। डच करेगा, जो भी आएगा वो एनॉर्मस पैसा वाला बन जाएगा। और ये 200 साल यहां पर बैठा रहे। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, 1947 से 1997 तक, 30 साल ना? कितने साल है? नहीं यार, 50 साल, 50 साल। सीसैट, हे प्रभु, 1947 से 1997 तक ब्रिटेन रिमेन इन इट्स ग्लोरी। जो वो भारत से रुपए लूट कर लिया था ना, वही खर्च कर रहे थे। 1997 के बाद ब्रिटेन की फॉल शुरू है, देखो अब वो कहीं पर नहीं है। समझ सकते हो वो किस तरीके से हमको लूटा होगा? So it made this condition to us. By saying this, hence, और ये सारी चीजें मैं कल के क्लास में बोल चुका हूँ। वो स्टीम इंजन आएगा, गिनिंग कॉटन आएगा, वो सब आया, मैकाडेमिक्स वो सब आया। लेकिन उसने, और बेल्जियम का देखो, बेल्जियम इज अ वेरी फ्रेंडली कंट्री टू इंग्लैंड दोस डेज, इवन टुडे। फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में देख, है ना? देखा बेल्जियम फ्रांस के साथ नहीं पट रहा, जर्मनी के साथ नहीं पट रहा। ब्रिटिश लोकल्स का बेल्जियन लोकल्स के साथ अच्छा पटता है, क्योंकि बीच में है बस एक इंग्लिश चैनल, दैट्स इट। सरकार का क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट का नहीं पट रहा अभी, यही ना, नॉट इन गुड टर्म्स।
Indian locals, Nepali locals are in good terms. तो इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी थी उसका ज्ञान इसके बाद पहले ब्रिटेन से फ्लो करके बेल्जियम ही जाएगा, सरकार कितना भी रेस्ट्रिक्शन लगाए. नेक्स्ट कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड वाज बेल्जियम बिकॉज ऑफ दिस, because the locals or the people to people connection between the two states was very good, despite of the fact the British the state has put restrictions that will not capitalize, because it's a capitalistic form of society. The private investors has a full freedom to go and do trade and business. They did the same in the Belgium. आया समझ में? But this Belgians locals has also good terms with that of the French. तो यहां से वो फ्रेंच जा सकता है, वो सोच वो टेक्नोलॉजी सब गया. आया समझ में? फिर वहां से जर्मनी जा सकता है, वहां से पूरे यूरोप, एटलीस्ट वेस्टर्न यूरोप पे वो घुसेगा. तो वेस्टर्न यूरोप कम से कम इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा. आगे ग्रेजुअली हम देखेंगे उसको. अगर हो जाएगा, अगर उनके पास इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, उनके पास काम कौन करेगा? लोकल बेल्जियंस, लोकल जर्मन्स, लोकल फ्रेंच, यही ना. ईस्टर्न यूरोप का क्या? फिर ईस्टर्न यूरोप वाले वेस्टर्न यूरोप माइग्रेट करेंगे लेबर बनके. तो वेस्टर्न यूरोप के सामने ईस्टर्न यूरोप की डिग्निटी रहेगी? आज है? आज भी नहीं है. आई वॉज सीइंग अ रिपोर्ट, I think it was in Germany or somewhere, I do not remember very well. A girl from Eastern Europe, कौन सा देश भूल रहा हूं मैं very specifically, उसको टॉयलेट साफ करा रहा था. वेस्टर्न यूरोप का कोई, जर्मनी आई थिंक, फ्रांस, समवन टॉयलेट साफ करा रहा था बाय लिकिंग द टॉयलेट पैन, कि चाट के साफ करो टॉयलेट पैन को, चाट के साफ करो. एक न्यूज बनी थी बीच में. Are you getting the rift? Now you're getting why we do not have a very high status in Saudi, because we are laborers there. समझ में आ रहा है? जहां भी हम लेबर हैं वहां पर हमारी इज्जत नहीं. Despite of the fact the Indian Muslims are migrating to that of the Saudi. Just before this government, 2014 से पहले की बात है, the first foreign minister was Madam सुषमा बनर्जी. अरे सुषमा स्वराज. सुषमा व्हाट? स्वराज. व्हाट? सुषमा स्वराज. नॉट बनर्जी, ममता बनर्जी. सुषमा स्वराज. She was the first one to raise the issue and she was a very aggressive lady. इंडिया एक बड़ा इकोनॉमी बन रहा था, तब बने रहा था, आज भी, मतलब तब भी था, अभी भी है. पहली बार हमारे लोगों को डिग्निटी दिया गया, हमारी सरकार अग्रेसिव हो गई. समझ में आया? आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज. इंडियन लेबर्स का कोई रिलीजियस ब्रदरहुड वाज, इज एंड विल ऑलवेज रिमेन ए नॉनसेंस. वो झूठ है. देयर इज ओनली वन बड़ा ब्रदरहुड, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल ब्रदरहुड. अरब्स आर अरब्स फर्स्ट भाई. अरबी है पहले. वो कुर्द को मार रहा है, वो पर्शियंस को मारा. आया समझ में ना? वो भी सुन्नी है, वो भी मुस्लिम है. वो मारा ना कुर्द को जी. और तुम यहां से जाकर नहीं बोला इंडियन मुस्लिम, टू टाइट स्लैप्स. तुम लेबर हो, इंडियन लेबर. यू नो व्हाट दे आर डूइंग? दे विल कीप आवर पासपोर्ट्स एंड ऑल. वो एक सिस्टम था, नाम भूल रहा हूं मैं. वो हमारा पासपोर्ट रख लेंगे एंड वी विल बिकम देयर बॉन्डेड लेबर. और ये ऑफिशियली होता था. भारत सरकार कुछ कहती नहीं थी, इस सरकार ने बदला है इसको. वहां का जो शेख होगा, अगर उसको बुरा लगेगा, मैनी केसेस, वो हमारे लोगों को, डू नॉट से मुस्लिम्स, दे आर इंडियंस. बाहर देश से बाहर गए तो अपने लोग हो गए. फिर देखेंगे वो इंडियंस को, मुस्लिम्स को ही दीवार में जिंदा चुनवा देते थे, buried alive in their walls. They peel off the skins. हमारे वो स्किन नोच देते थे. समझ में आ रहा है कुछ? and will die, the dead body will not come back, and government of India cannot do anything because we are dependent on them for oil.
and they were rich, powerful people because their ally was US, and Russia was disintegrated. We had an enemy with that of the Chinese. In the name of international relation and geopolitics, the government used to stay silent. This shows our weakness. We cannot safeguard our own people. A Saudi man in Nepal, very Nepal, ambassador, raped a Nepali woman, open, and took the flight and moved to US, Saudi. Nepal government remains silent, asked help from India, India remains silent. They are getting what is weakness. Can you dare to do the same thing with the Germans? भैया कहीं नहीं है, कभी भी आ जाएंगे ये लोग. Can you do the same thing with American women, Israel women, India is known for sex tourism. Hyderabad. We are not on sale. Fine, the things will change once you will be in power. Okay? We have no other option than to change the system. Hopefully things are clear for you. Hence, things will get started in Belgium because favorable government policies, good transportation and stable market. फिर फ्रांस में जाएगा, वो फैक्चुअल पार्ट है. नेपोलियन 3 एक आएगा, लुइस फिलिप भी सपोर्ट देगा. अब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आगे होने वाला है. आई होप गेटिंग यूर सेइंग. स्टेट सपोर्ट मिलेगा. जर्मनी बोल के कोई देश है नहीं. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा आगे जाकर. लेकिन एक चीज वहां पर हुआ, लिसन दिस प्रॉपर्ली. मान लो ये जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, कई. अरे ये लाल कैसा मतलब हो गया? अरे 2 किलो चूज है क्या? कहाँ 2 किलो चूज? लुकिंग गुड. नो, लुकिंग गुड ना, सो लेट इट. तो देयर आर वेरियस जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं. समझ में आया? अगर ये इसके साथ ट्रेड करना चाहेगा तो किसी भी तरीके से आए. व्हाइट इज नॉट गोइंग व्हाइट. ओह व्हाइट, वाह. तो यहां पर भी उसने टैक्स दिया, यहां पर भी टैक्स दिया, यहां पर भी टैक्स दिया, तो उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ गया है ना. जो बॉर्डर क्रॉस करते ही कस्टम टैक्स लगता है ना. हेंस यहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है. बिकॉज ऑफ वेरियस स्टेट्स इंटर स्टेट्स ट्रेड नहीं कर पा रहा. वो उसका दाम बढ़ जा रहा है. वहां पर यूके और सस्ते में प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया भर में क्या कर रहा है, फेंके जा रहा है वो. यस और नो? नाउ दिस द कैपिटलिस्ट क्लास ओवर हियर आल्सो नीड्स टू फाइट और मार्केट कंपटीशन करना चाहता है. किसके सामने? ब्रिटेन के सामने. तो उन्होंने मिलकर बनाया कस्टम यूनियन, दैट इज कॉल्ड एज ज़ोल्वरीन. दैट इज कॉल्ड एज ज़ोल्वरीन. अगर जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर तुम जाओगे, ऑस्ट्रिया इसमें नहीं है वैसे, उसको आगे हम करेंगे, नहीं है. ऑस्ट्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट. अगर तुम जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर जाओगे, देन यू डू नॉट नीड टू हैव पे द कस्टम टैक्स. अगर कस्टम टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान सस्ता हो जाएगा. सामान सस्ता होगा तो तुम कम से कम ब्रिटेन के सामने खड़े हो सकते हो. फॉर दैट, इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफ द ट्रेड कंपटीशन खड़े हो सकते हो ना. अभी कम से कम पैसा कम होगा. यस, खर्चा कम होगा. ये पहली बार जो कस्टम यूनियन यहाँ पर बना, इससे यूनिफिकेशन का टेस्ट लिया जर्मन्स ने. समझे? ये एक मेजर फैक्टर है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होने का. और जबरदस्त स्टोरी है बिस्मार्क की, हम उसको आगे करेंगे. ओटो वन बिस्मार्क, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल स्टोरी, द यूनिफिकेशन ऑफ Germany. You need to learn. There are 2 characters from whom you have to learn many things. One is Gandhi, other is Bismarck. And that class I'll go slow, I'll give notes, I'll do everything. So that we'll produce one more Bismarck from this class, and I'm very serious about it. Ask me why. We need to occupy Tibet. China is no big deal, huh? Please don't worry. You'll see the way Italy will get united, then you'll feel like, oh wow, even the weaks can do bigger things. We are not weak either. वो 1962 नहीं रहा भाई. We are nowhere in 1962. 1962 में कई सारी गलतियां हमसे हुई. The Republic of China, PRC, People's Republic of China, does not have a proper air force. उसके पास एयर फोर्स नहीं था.
इंडिया के पास ब्रिटिश एयरफोर्स थी, बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमने आइडियलिज्म के चक्कर पे एयरफोर्स नहीं यूज किया, समझे? शुरू ही करना था किससे? एयरफोर्स। जिस तरीके से हमने वार शुरू करता है एयरफोर्स, याद रहे ये बात। पर्टिकुलर डिक्लेयर्ड वार हुआ ना, तो भैया पहला काम करेगा एयरफोर्स, नीचे ग्राउंड साफ रखेगा, फिर आर्मी अंदर घुसेगी। हमने एयरफोर्स ही यूज नहीं किया, कई सारी गलतियां हमने की। और सोचो ये पूरा स्टेट पूरा ले गया था, आसाम के बॉर्डर पर खड़ा था चाइना, कैन यू बिलीव दैट? ये सब कुछ था, गया था सब। और कम्युनिस्ट क्या, तो जो हालत वो कर रहा है ना तिब्बतों का, you know what they are doing with the Tibetans, what they are doing with the, there is a Muslim crisis happening in China, you know which Muslim? Uyghur Muslim. Which province? Xinjiang province. Islam, Xinjiang province. Islamic world, 150 crore Muslims of the world. किसी ने मुंह खोला? खोला? क्यों नहीं खोला? अरे पैसा वैसा नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पता। उन्हें फर्क क्यों पड़े? ये अरब है, वो कुर्द है, ये सिंधी है, ये तुर्कमेनिस्तान का मुस्लिम है। वो हम लोग स्पेशल लोग हैं यार। तो पूछो। ताजिकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया कुछ बोला, वेस्ट एशिया कुछ बोला, यूनाइटेड स्टेट्स कुछ बोला। सीखो इसको, कल हमारे साथ कुछ होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आया? ह्यूमैनिटी ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया। वो सारा भार हमने ले रखा है, फुल स्टॉप। मेक इंडिया पावरफुल, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फाइन। जर्मनी, सो जर्मनी हैज टेस्टेड द, क्या टेस्ट किया उसने? यूनिफिकेशन टेस्ट किया इसका। ये स्टोरी हम फिर से करेंगे, ठीक है? तो इसके बाद फिर जर्मनी यूनिफाई हो जाएगी, फिर वो इंडस्ट्रियलाइज होगा। फिर एक छोटा सा बच्चा कहीं दूर है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अभी अभी ब्रिटेन से मार खाकर बाहर निकला है, और वो सारे ब्रिटिश हैं, मोरलेस सारे ब्रिटिश ही हैं वो। समझ में आया? और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जैसे आज भी पाकिस्तानियों के भारत के लोगों का रिश्तेदार दोनों देश के में है। ये सुनो, वॉर हो गया, ढिमका फलाना हो गया, यूएस इंडिपेंडेंट हो गया, रिलेशन तो है ना जी, ट्रेड एंड कॉमर्स तो है ना जी, तो यूएस तो इंडस्ट्रियलाइज होगा ना जी। तुम कितना भी रख लो, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली गेम है। मेरी कंपनी है भाई, मेरी टेक्नोलॉजी है, मैंने निकाला है, मुझे मार्केट दिख रहा है यूएस में, मैं जाऊंगा यूएस इंडस्ट्रियलाइज। चाइना फोन है, स्क्रीन ना टूट जाए। नहीं टूटा, आए समझ में? तो यूएसबी, ये सारी कहानियां मैं क्यों बोल रहा हूं? तुम्हारे सामने एक सवाल आएगा, 2-3 पॉइंट तुमको यहां से उठाकर छापना है, लेकिन वो पूरा सवाल नहीं होगा। डन? तो यूएस इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पावरफुल लवेबल रशियंस। 1962 वॉर में रशिया हमारा समर्थन नहीं किया, ये बात कभी भूलना नहीं है। रशिया रिमेन न्यूट्रल, वो चुप रहा। 1970 वो बांग्लादेश वाले पार्टीशन में रशिया आया, उसकी वजह अलग थी, तब कोल्ड वॉर पीक पे है, इसलिए अभी रशिया आएगा कोई गारंटी नहीं है। डू नॉट बी ऑन द फेथ दैट द रशियंस आर गोइंग टू कम, नो वन इज गोइंग टू कम, कोई नहीं आएगा भाई, समझे? गो एंड रीड अबाउट द उइगर मुस्लिम्स, व्हाट इज हैपनिंग, द स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप्स आर हैपनिंग, Han कम्युनिटी, चाइनीज मेन आर बीइंग सेंड, वो स्टेट भेज रही है। सोचो क्या लाइफ होगी वहां के उइगर मुस्लिम्स का। किसने मुंह खोला? छोड़ो ना, इंडिया ने मुंह खोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम वीक हो ना मरो। इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर की क्लास ऐसे चलेगी, एथिक्स और आईआर की क्लास अलग अलग हैं, दिमाग नहीं लगाना उसमें। रशियन रिवॉल्यूशन होगा 1917 में, आज लेटेस्ट 1917।
1917 के बाद असली में इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन वर्ल्ड मैप फिर भी रशियन रिवॉल्यूशन से पहले, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट और द प्रायर टू दैट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया विल बी अ कॉलोनाइजिंग स्टेट। फिर भी वो कॉलोनी बनाएगा, वो कॉलोनाइजिंग स्टेट है। माइट नॉट बी as powerful as Germany, Italy, France and Britain or UK, agreed, still it is a colonizing power। कैसे? रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में होगा, बहुत देर है, उससे पहले से वो एक कॉलोनाइजिंग पावर है। कैसे? इसीलिए मैंने तुमको समझाया था जस्ट इससे पहले एक कैथोलिक रिफॉर्मेशन होगा। वो कितने भी पिछड़े रहे, दूसरे सबसे आगे आगे है। आया समझ में? इंडिया अभी डार्क फेज में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड की हालत सोचो। मुस्लिम्स डार्क एज में हैं, मुस्लिम्स का एनलाइटेंड फेज था, क्रिश्चियन का डार्क था, क्रिश्चियन यही सब करके आगे लाइट में, मुस्लिम डार्क में चला गया, अभी भी चल रहा है। समझ में आ रहा है? गेटिंग? और यही समय है इंडिया का भी डार्क फेज में, पूरी वर्ल्ड डार्क फेज में है। तभी ये क्रिश्चियन वर्ल्ड बोलो, प्रोटेस्टेंट बोलो, प्यूरिटन बोलो, जो भी बोलो, हैपन टू बी क्रिश्चियन ना, यही लोग हैं। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से नीचे हैं, लेकिन दूसरों से आगे हैं। आया समझ में? आया समझ में? रशिया के नीचे है सेंट्रल एशिया, एक तो स्टोनी डेजर्ट है, ऊपर से मुस्लिम है, जियोग्राफी ने भी मारा है, कल्चरल रिलीजियस मार खाकर भी ये डार्क एज में। तो इनके ऊपर रशिया बैठा है, रशिया धमका सकता है। हैपन टू बी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो कि अलग नफरत में बैठे हैं, तो ये तो मारेगा ही। तो मारा, कॉलोनी बनाया, इन्फ्लुएंस में रखा। रशिया इसलिए बन गया क्योंकि वो पावरफुल प्रोटेस्टेंट्स के पास नहीं है, वो वीक मुस्लिम्स के पास है। और इतना डन। और ईस्टर्न यूरोप के पास है। देखो, ईस्टर्न यूरोप भी, और जो रूस के साथ टच है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, वो और बर्बाद है। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कैथोलिक्स हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? कैन यू सी दैट ऑन मैप? और रशिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, उसके पास इतने रिसोर्सेस होंगे, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होने के बावजूद भी कैथोलिक्स को जो उसके साथ टच कर रहे हैं सप्रेस कर देगा, क्योंकि वो छोटे छोटे कैथोलिक्स हैं। या फिर उनके पास छोटे छोटे रिसोर्सेस हैं, इसके पास रिसोर्सेस ज्यादा हो गया। और फॉर्चुनेटली रशियंस आर नॉट टचिंग द वेस्टर्न यूरोपियंस, वो नहीं छू रहा उनको जियोग्राफिकली। आया समझ में? ये सारी चीजें उसके फेवर में है। Hence, despite of the fact Russians were backward, and as late as 1917 Russian Revolution होगा, still it is a colonizing power. और रशिया अगर done, this was is done, internalized, notes वोट्स नहीं है, internalized। अगर see map, अगर रशिया, look at the bigness of Russia, such a massive country, right? अगर वो सेंट्रल एशिया को छुएगा तो वो इंडिया को छू रहा है। देखो, तो वो अफगानिस्तान, आई होप देन इट इज इन टच विथ अफगानिस्तान ऑल्सो। अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यस और नो? इट इज वेरी नियर टू पाकिस्तान, वही तो भारत है। तो ये जाहिर सी बात है, रूस की नजर हमेशा भारत पर होगी। इवन रशियंस वांट टू कॉलोनाइज इंडिया। वो बोला मेरा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, ज्योग्राफी। अरे रशिया तो ऊपर है, रशिया ऊपर है, उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में तो सेंट्रल एशिया है ना जी। उसकी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया छोड़ो, वेस्ट एशिया का ईरान तक है। देखो, अफगानिस्तान, ईरान, उसकी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ईरान तक है। ब्रिटेन, इसी बात का तो दिक्कत होगा ब्रिटेन को, आने तो दो उसे। आ रहा समझ में कुछ? Now believe me, you will enjoy your IR classes. IR classes ऐसे होगी, मजा आएगा तुम लोगों को। फिर यहाँ पर एक बड़ी चीज निकलेगी जिसका नाम होगा
इंटरेस्ट लेना रिलीजन में क्यों हराम है, लेकिन आगे जाकर वो क्यों अच्छा हो जाएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स अब बहुत होने वाली है। कोई चाहिए स्पेशली फंड करे, जैसे पोस्ट करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया, इसलिए उधारी देने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनेगा, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, उसको बैंक कहा जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, बात को समझो, जरा गौर से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिजनेस, टू रन ए बिजनेस यू नीड एनॉर्मस मनी। एनॉर्मस मनी आएगा कहां से? इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस है, हम जाके वर्ल्ड, अफ्रीका में जाकर पूरे कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पूरी एशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस चले जा रहे हैं, पैसा आएगा कहां से यार? पैसा तो चाहिए ना, तेल तो भराओगे किसी पे, खाओगे तो कुछ, पैसा कहां से लाएं? और बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखोगे ना, पैसा कहां से आएगा यार? इतना कौन देगा? मर्चेंट क्लास तो खुद मिडिल क्लास है। किंग को पीटा है तुमने कर दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या रिवॉल्यूशन, इंग्लिश रिवॉल्यूशन, किंग बेचारा खुद गड्ढे पे। सरकार पैसा कहां से आया? यहां उन्होंने दिमाग लगाया, बोला हम बैंक बनाएंगे ना, वो क्या है ना, हाँ अब सोच समझो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हम बैंक बनाएंगे, बनाओ भाई, बैंक में रखेंगे, लोग आकर रुपए रखेंगे। कि भैया लोग क्यों रुपए रखें यार, हम उनको इंटरेस्ट देंगे, समझ में आया? हम लोगों को इंटरेस्ट देंगे। तो जितना छोटा छोटा अमाउंट है लोगों के पास, इन्होंने एनकरेज किया कि तुम लाकर बैंक पे रखो, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इसको, तुम बैंक में रखो, तुम आइडल मनी मत रखो, तुम हमको 100 रुपए दोगे, हम तुमको 3 साल बाद 105 रुपए देंगे। ये भी देख रहे भाई 3 साल बाद दोगे ना, पक्का ना? हाँ भैया 105 रुपए देंगे। वो उसने 100 रुपए लिया, सबसे 100 रुपए लिया, बड़ा फंड बनाया, बहुत बड़ा फंड हो जाएगा ना फिर वो 100 रुपए लेकर, उसने इंडस्ट्री मर्चेंट क्लास को दिया, मर्चेंट क्लास गया अफ्रीका, वहां से स्लेव उठा के लेके आया, बेटा तुम आओ स्लेव, बोला हम ह्यूमन, ना 2 थप्पड़ पड़ेगा, ह्यूमन ह्यूमन तुम ब्लैक हो, चलो उठो चलो, बोला आई एम क्रिश्चियन, 2 टाइट स्लैप, कोई क्रिश्चियन नहीं, चलो। समझ में आया? उसको लेके अमेरिका या फिर इंग्लैंड, कराया क्या ना, स्लेव ट्रेड, प्लांटेशन क्रॉपिंग। There is a movie, it's an extremely beautiful movie, go and see it out today, it's at home at 12 years a slave, I hope you have seen it, if not write it, go and see, by such a beautiful movie it is, 12 years a slave। उसमें कुछ नहीं दिखाया, जितना दिखाया बहुत बढ़िया दिखाया। 12 years a slave, you'll see the condition of a slave। अरे जैसे I hope you have seen the I hope so ना, ऐसे मतलब बांध के ले होंगे, फेंक दे रहे होंगे, दे ऑल बी, उस तरह वो इंसान को लेके आते थे। आई कैन नॉट सी इन क्लास हाउ दे चूज मेन एंड वुमेन, किस तरीके से चूज, दे वर स्ट्रिप्ड नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स। उनको जब खरीदने जाते थे ना, खरीदने जाते थे, आई कैन नॉट से प्राइवेट पार्ट्स का देखते थे, मेन का कितना बड़ा है तो वो स्ट्रांग होगा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, गॉड नोस, कितना स्ट्रांग होगा, फिर उसको लेकर काम करते थे। And women, I cannot say, आया समझ में क्यों? अब पूरा क्लास रिलेट करो, पूरा, उन्होंने ह्यूमन का डेफिनेशन ही बदल दिया है। उन्होंने ह्यूमन का डेफिनेशन ये है, you should be tall, you should be fair, you should be blonde hair, you should be gray blue eyes, हाँ, your nose should be sharp, your lips should be this। वुमेन की बॉडी फीचर स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, वो स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप को ही ह्यूमन मानता था। अब थोड़ा आगे जाएगा तो एक आएगा व्हाइट रेस सुपीरियरिटी। अब ब्रिटेन आगे जाकर कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस पे डिफाइंड सिलेबस में डालेगा कि ब्रिटिश जैसा, वो नहीं बोलेगा कि ब्रिटिश के जो फीचर्स हैं उसी टाइप का दिखने वाला ही इंसान है, बाकी सब इंफीरियर्स हैं। जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, जो बोलकर आया था अभी कि हम कैथोलिक के विरुद्ध ये वो डिमका फलाना, अब प्रोटेस्टेंट लेकिन चर्च है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो स्टैंप लगाएगा कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही है। रिलीजियस, यू कैन डू एनी नॉनसेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, ये जिन्ना ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, और उसने कर भी तो दिया। समझ में आ रहा है? यू कैन डू एनी नॉन
चाहिए, कैश क्रॉप्स है ना, है कॉटन बनाएंगे, कॉटन कॉटन क्यों बनेगा समझ में आया? ये टेक्सटाइल रिवोल्यूशन है, टेक्सटाइल की उन्होंने फैक्ट्री बना के रखा है यार, फिर उन्होंने कपड़ा बना दिया, किसको बेचे? कहीं तो बेचेगा, उन्हीं को बेचेगा, उन्हीं को मारेगा, सब कुछ करेगा वर्ल्ड में। ये सब पूरे सीन में देखो ह्यूमनिज्म कहीं नहीं है क्या? लेकिन वो सारा काम ह्यूमनिज्म के नाम पर करेगा, उसने ह्यूमन की डेफिनेशन ही बदल डाला। अब तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाई हिटलर वाज सो, इट वाज सो इजी फॉर द हिटलर टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन टू नैरो जोन इट इन द नेम ऑफ आर्यंस। क्योंकि ये ड्रामा पहले इन लोगों ने करके बैठा है, पूरा यूरोप करके बैठा है, वो एक्सेप्टेड है, वो कल्चर बन चुकी है वहां की, इसलिए उसने आराम से कर दिया, पूरा यूरोप चुप रहा, क्योंकि उनके मन में, यूरोप के मन में देयर इज अनदर गिल्ट फीलिंग दैट दे हैव किल्ड जीसस। तो उन्होंने नया विलन निकाला है मार्केट में, उसको बोलते हैं जीव। समझ में आया? इस सारे स्टोरी को अगर जोड़ दिया जाए तुम समझोगे व्हेन हिटलर वाज किलिंग द ज्यूज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज स्लेव। अग्रीड। वेस्टर्न यूरोप क्यों चुप था यार? उसका तो जवाब दोगे ना? वो इसीलिए, मतलब कई सारे फैक्टर एक साथ जब काम करेंगे फिर अब तुमको समझ में आ रहा है व्हाई ज्यूज आर सो एरोगेंट नाउ। वो यही, अब देखो ज्यूज काम कहां कर रहा है? ज्यूज बेसिकली काम कर रहा है नॉर्थ अमेरिका में, यूएस का इकोनॉमी संभाल कर बैठा है ज्यूज। वो कोशिश करता है वेस्टर्न यूरोप में रहे, ईस्टर्न यूरोप में ना जाए। आ रहा है समझ में क्यों? समझ में आ रहा है क्यों? अभी उनके लिए हेट है सबके मन में, उन्हें हेट करते हैं। ये हेट किसने बनाया? ये स्टोरीज बनाया जाएगा, कहानी लिखी जाएगी। अभी कौन लिखेगा? यूरोपियंस। वी आर ऑल सेट फॉर द क्लास ऑफ ज्यूज किलिंग एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये सारी बातें क्यों बताया गया? सीखो, तुम्हारे देश में भी हो जाएगा, कोई तो रोकेगा, तुम हो। समझ में आया? रिलीजन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आएगा बचाने तुम्हें। कल्चर होता है, हम, हमारे लोग, फुल स्टॉप। पहले हम बचेंगे फिर देखेंगे। हाँ, इनसे रुपए लिया, उनको दिया, प्लांटेशन क्रॉप हुआ, इसको बेचा, रुपए आया, सबसे मस्बा इनको इंटरेस्ट दिया। रिलीजन में हराम थी ना, यहां हराम नहीं है। रुपए दिया तो सबने प्रिफर किया बैंक में लाके रखने को, तो बैंकिंग सिस्टम इंस्टीट्यूशन बढ़ा। फिर इन्होंने बोला यार रुपए दे दिया, फिर जाके मुझसे मांगते भी हैं ना, क्या मेरी बेटी की शादी है, मुझे ट्रैक्टर लेना है, बच्चे का बर्थडे है, पैसा वापस करो। तो उन्होंने एक और ड्रामा निकाला, लॉन्ग टर्म के लिए 25 साल के लिए रखो, हम तुमको दुगना पैसा करके देंगे। आए समझ में? हाँ, ये इंडस्ट्रियल फंडिंग के लिए आईसीआईसीआई, ये बैंक वो बैंक, वो सारी चीजें इकोनॉमिक क्लास में होगा स्वयं। इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं उसको मैं वो वाला पार्ट छोड़ रहा हूं इकोनॉमिक क्लास के लिए। तुम ये क्या होगा ना, तुम अगर फिक्स डिपॉजिट रखोगे 10 साल के लिए तो तुमको दुगना मिल जाएगा, तुम्हें 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50% मिलेगा। आगे समझ में कुछ? वो पैसा लेके करते क्या है? वो पैसा लेकर बिजनेस में लगाते हैं। तो जो जितना नाउ यू आर गेटिंग व्हाई बैंक्स आर फेलिंग इन कैपिटलिस्ट कंट्री। बैंक फेल कर गया। क्यों बैंक फेल कर गया भाई? बैंक वालों ने जहां रुपए लगाया था ना, वो बिजनेस डूब गया। फिर तुम जाकर मांगो भैया पैसा दो, बैंक वाला गायब। प्राइवेट बैंक में यही होगा। किसको? कल आईसीआईसीआई डूब जाएगा, किस का होगा? एसबीआई में। एसबीआई डूब गया, क्या कबाड़ लोगे तुम? किसको पकड़ोगे? सरकार को। जाओ जाओ, one constable will come and will slap you twice. You cannot do anything. Independent country. समझ में आ रहा है? What is state? कांस्टेबल आएगा, 2 थप्पड़ मारेगा खींच के, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा कलेक्टर बन जाओ,
कलेक्टर बनने के बाद भी तुम उसको थप्पड़ नहीं मार पाओगे। पूछो क्यों? वो यूनिफॉर्म में है। कभी तो यूनिफॉर्म खोलोगे, कुछ तो होगा। उसके कई सारे तरीके हैं। मैं वो बोल के जाऊंगा ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं। तुम सबको सिखा जाऊंगा। आई होप आई हैव सेड यू नो लास्ट टाइम, तुम्ही को बोला था ना। चलो चलो, क्लास के बाद बोलूंगा तुम्हें ऑफ कैमरा, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, करेंगे उसको। ऐसे मत देखो, क्लास और 1 घंटा है, लिखो। तुम्हें बुक मिल जाएगा, बुक आ चुका है, सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा। किसको देना है? कोमल भाई को? कोमल सर को देना है? देना किसको है? ये कौन? नियम को। ना यूज योर कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान लगाओ और बताओ। ओ, मुझे भी दिखाओ क्या है। टुडेज क्लास वाज द इजीएस्ट क्लास। इजीएस्ट था ना? इजी था या नहीं था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था तुम्हारा हेडिंग? हेडिंग क्या था? उसे काट दो। कल करेंगे, हो गया। जाओ खुश हो जाओ, जाओ।